जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और रावण के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। रावण श्री राम जी की छाती पर शक्ति का प्रहार करता है और फिर श्री राम जी को क्रोध आता है और श्री राम जी उसके ऊपर बाण मारते हैं। 10 भुजाएं उसकी काटते हैं और उसके सिर को भी काटते हैं, परंतु उसका सिर फिर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वापस आ जाता है। फिर जामवंत, हनुमान, नल, नील, अंगद बारी बारी से रावण पे प्रहार करते हैं और जामवंत के प्रहार के बाद रावण के हृदय पर जब लात लगती है तो रावण मूर्छित हो जाता है और उसका सारथी उसे वापस लंका में ले जाता है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस, जहाँ एक तरफ युद्ध हो रहा है वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने सीता की व्यथा को बताते हुए कहा, कहीं निसी सीता पहीं जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई, सिरभुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात्रि में त्रिजटा ने सब कथा सीता जी के पास जाकर बताई। शत्रु रावण के मस्तकों और भुजाओं का बार बार बढ़ना सुनकर सीता जी के हृदय में भय समा गया। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता, होई कहाँ कैसी किन माता, कई विधि मरहि विश्व दुखदाता। सीता जी का मुख मलिन हो गया, मन में चिंता समा गई। वे त्रिजटा से बोली, हे माता अब क्या होगा, तुम बताती क्यों नहीं? संसार को दुख प्रदान करने वाला रावण कैसे मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई, मोरा भाग्य जियावत ओही, जही हो हरिपद कमल बिछोही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से सिर कटने पर भी वह नहीं मरता, तब तो ईश्वर ही प्रतिकूल है, वही सब चरित्र कर रहा है। मेरे दुर्भाग्य ने उसे जीवित रखा है, जिसने मुझे अपने प्रभु श्री राम के चरण कमलों से लग रखा है। जही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा, जही विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाय। जिसने कपट पूर्वक स्वर्ण का झूठा मृग बनाया, वही ईश्वर अब भी मुझसे रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए हैं, लक्ष्मण को मुझसे कड़ुए वचन कहलाए हैं। रघुपति बिरह सविस्तर भारी, तक तक मार बार बहु मारी, ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताही जियावना आना। जिस विधाता ने प्रभु श्री राम जी के विरह रूपी अति विषैणे बाणों से ताक ताक कर मुझे बहुत बार दुख पहुँचाया है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को सुरक्षित रखा है, वही विधाता उसे जीवित रख रहा है। बहुविधि कर बिलाप जानगी, करी करी सूरति कृपा निधानगी, कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उरसर लागत मरहि सुरारी, प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती बैदेही। कृपा के सागर प्रभु श्री राम जी को बार बार याद कर जानकी जी तरह तरह से विलाप करने लगी। तब त्रिजटा बोली, हे राजकुमारी सुनिए, हृदय में बाण लगते ही देवताओं का शत्रु रावण मारा जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे क्योंकि उसके हृदय में वैदेही अर्थात आप बसी हुई हैं। एक हृदय बस जानकी जानकी उर्मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। सुनी वचन हर्ष विषाद मन अति देखी पुनि त्रिजटा कहा, अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजई संशय महा। इनके हृदय में जानकी जी बसती हैं, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेक भुवन बसते हैं। इससे हृदय में बाण लगते ही इन सब का नाश हो जाएगा। यह सोचकर प्रभु श्री राम उसके हृदय में बाण नहीं मार रहे। यह बात सुनकर जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, परंतु साथ ही साथ शोक भी उत्पन्न हुआ। ये देखकर त्रिजटा बोली, हे सुंदरी, अब शत्रु रावण जिस प्रकार मरेगा वह तुम सुनो। माँ काटत सिर होई बिकल, छुटी जाही तब ध्यान, तब रावण नहीं हृदय महु, मरहि राम सुजान। सिर कटते कटाते जब रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान समाप्त हो जाएगा, तब रावण के हृदय में चतुर श्री रामचंद्र जी बाण मारेंगे। अस कई बहुत भांति समझाई,
पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम स्वभाव सुमरी बैदेही, उपजी बिरह मिथा अति तेही। इतना कहकर सीता जी को त्रिजटा ने भांति भांति से समझाया। फिर वह अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव को स्मरण करके सीता जी के हृदय में बहुत अधिक विरह उत्पन्न हुआ। निसई ससई निंदती बहु भांति, जुग सम भई सिराती न राती, करती बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की तथा चंद्रमा की तरह तरह से निंदा कर रही है कि रात एक युग की तरह हो गई है जो कटते नहीं कटती। प्रभु श्री राम जी के वियोग में दुखित सीता जी मन में बहुत अधिक विलाप करने लगी। जब अति भयों बिरह उरदाहू, फरके हूँ बाम नयन अरबाहू, सगुण विचारी धरी मन धीरा, अब मिलही कृपाल रघुबीरा। जब वियोग से हृदय में बहुत व्यथा हुई तब बाई भुजा और बाई आंख फड़कने लगी। यह शकुन अच्छा जानकर सीता जी ने हृदय में धैर्य धारण किया कि अब कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिसी रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा, सठ रण भूमि छड़ाई सी मोही, दिग दिग अथम मंदमती तोही। यहाँ अर्धरात्रि को रावण की मूर्छा दूर हुई तो वह अपने सारथी पर झुंझलाने लगा कि अरे मूर्ख, मुझे युद्ध क्षेत्र से क्यों हटा लाया। अरे नीच मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनी आगमन दसानन केरा, कपिदल खरभर भयउ घनेरा, जह तह बूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। सारथी ने रावण के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से समझाया। प्रत्यय होने पर रावण रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचा। रावण का आगमन जानकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। धाय जो मरकट बिटप भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करही प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा, विचलाई दल बलवंत की सेना घेरी पुनि रावण लियो, चहु दिशि चपटे नहीं मारी नखिनी, विदारी तन व्याकुल कियो। विकट और भयंकर रीछ और वानर हाथ में पर्वत लेकर दौड़े और क्रोध में भरकर प्रहार करने लगे। शक्तिशाली वानरों ने राक्षसी सेना को विचलित कर दिया और रावण को चारों ओर से घेर लिया। देखई महामरकट प्रबल, रावण की न विचार, अंतर रहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। वानरों को अत्यंत शक्तिशाली समझकर रावण ने कुछ विचार किया और अंतर्ध्यान होकर पल भर में अपनी राक्षसी माया फैला दी। इतने में श्री राम जी ने एक बाण छोड़ा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण के प्रभाव से पल भर में रावण की सब माया दूर हो गई। और जैसे मक्खी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ती है, उसी युद्ध चरित्र के कुछ गुण समूह तुलसीदास जी ने कहे हैं। प्रभु तो लीला दिखा रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता चिंतित हुए जा रहे हैं, क्योंकि मस्तक के काटते ही फिर मस्तक आ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, अधिक परिश्रम करने पर भी शत्रु नहीं मरता। इस पर प्रभु श्री राम जी ने विभीषण की तरफ देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे पार्वती, जिनकी इच्छा से काल भी मर जाता है, वही प्रभु भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, सुनिए, आप शरणागत के रक्षक, देवताओं और मुनियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। जय श्री राम।